एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हनुमान चालीसा वर्सेस लाउडस्पीकर के मुद्दे पर हुए बवाल ने अब महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लागू होने की सूचना को तेज कर दिया है। वैसे तो शिवसेना के भोंपू और उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत साफ शब्दों में धमकी दे रहे हैं कि जो भी शिवसेना और उद्धव सरकार की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे हम 20 फुट जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन संजय राउत की धमकियों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा उद्धव सरकार में बिगड़ी कानूनी हालातों पर जायजा लिया जाएगा। दरअसल राणा दंपति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता कृतिश सोमैया राणा दंपति से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे, लेकिन उसी दौरान शिव सैनिकों के रूप में मौजूदा गुंडों ने कृतिश सोमैया की गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसमें कृतिश सोमैया की काफी चोटें भी आई है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था में शिकायत करने के लिए महाराष्ट्र से बीजेपी नेताओं का एक जनप्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई इस शिकायत में महाराष्ट्र में लॉ एंड कानून की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से बीजेपी नेताओं के जनप्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि उद्धव सरकार पर केंद्र की मोदी सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है, जिसमें से मुख्यतः राष्ट्रीय शासन की आवाज तेज हो चुकी है। हालांकि खुद संजय राउत की तरफ से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की रणनीति बनाने वाली बयानबाजी पूर्व में भी की जा चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में शिव सैनिकों द्वारा एक नेवी ऑफिसर में मारपीट करने से लेकर के महाराष्ट्र में एक झोपड़पट्टी वाले आम नागरिक का मुंडन करने तक ही सारी घटनाएं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को दर्शा रही है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में दिखाई दे रही है, जिसका बखान संजय राउत पूर्व में भी कर चुके हैं। हनुमान चालीसा के मुद्दे पर गिरी उद्धव सरकार की तीनों राजनीतिक पार्टियों में भी आपसी रंजिश फिलहाल चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। आपको याद ही होगा कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, वरना हम मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। लेकिन इस पर उद्धव सरकार सख्त होने की बजाय एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम को रद्दी में डाल दिया और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया गया, लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद बिठाई गई इस सर्वदलीय दल बैठक में खुद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल नहीं होने जा रही हैं। इससे साफ है कि 3 मई को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को रोकना उद्धव सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। हालांकि एक महिला यानी कि राणा दंपति को बिना किसी कारणवश जेल में डालने के बाद उद्धव ठाकरे के जो शिव सैनिक हैं वो पटाखे बजा रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में 18 से ज्यादा विधायक और मंत्रियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां शिकंजा कस चुकी है। उद्धव सरकार में अनेकों भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिल रहे हैं। उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। नवाब मलिक और अवैध संपत्ति हड़पने और टेरर फंडिंग के आरोप लगे हुए हैं, जो फरवरी 2022 से ही जेल में बंद है। ऑर्थर रोड जेल में बंद नवाब मलिक को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को याचिका को खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी भी घपलेबाजी करने के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी उद्धव ठाकरे के मंत्रियों के आदेशानुसार किए गए कामों के कारण फंसे हुए हैं और इन सभी मुद्दों से भी ऊपर कांग्रेस के विधायक ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में बगावत का झंडा गाड़ दिया है।
पिछले दिनों ही कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायक ने महाराष्ट्र से फरार होकर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से एक सीक्रेट बैठक की थी। इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार सोनिया गांधी से लगाई, जिसके बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस के नए राजनीतिक सलाहकार बनकर उभरे और पीके के साथ सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बनाई गई सरकार को लेकर भी रणनीति तैयार की है। और इसी चर्चा के अनुसार सूत्रों से मिले जानकारी के मुताबिक पीके ने अपनी दुकान चलाने के लिए सोनिया गांधी को शिवसेना के सरकार में बने रहने की सलाह दी है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पीके की इस सलाह को ठुकरा दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर शिवसेना के भी राजनीतिक सलाहकार हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पीके अपनी दुकान चलाने के लिए शिवसेना से अलग नहीं होने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी के बीच में हुई इसी बैठक के बाद रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली गई शोभा यात्राओं में कई जगह हुई हिंसा को लेकर सोनिया गांधी ने कई विपक्षी नेता और गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री से संपर्क साध कर केंद्रीय सरकार को घेरने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।